सबसे पहले हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। क्या नाम है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि जो जो सजीव और निर्जीव चीज़ें होती हैं। यानी कुछ चीज़ें तो हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिन्हें जो सांस लेती हैं, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं ना, हम मनुष्य हैं, हम खाना भी खाते हैं, है ना, हम हवा सांस भी लेते हैं। और जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि टेबल है, चेयर है, खाट है, चटाई है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्या ये सांस लेती हैं, नहीं लेती, ना ये खाना खाती हैं, तो ये होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि ना तो वो सांस लेती हैं ना ही खाना खाती हैं, वो तो नॉन लिविंग हो गई। और लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, जो सांस भी लेती हैं, खाना भी खाती हैं, जैसे कि जानवर हो गए हमारे, पशु पक्षी हो गए, है ना, एनिमल्स, बर्ड्स, और ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग कौन से हैं, टेबल, चेयर। देखो जैसे आगे देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ कितनी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना हमारे चारों तरफ। सम ऑफ देम आर अलाइव, यानी कुछ तो उसमें से जीवित हैं, ठीक है, जो सांस लेती हैं, जीती हैं। एंड वाइल अदर्स आर नॉट, लेकिन कुछ और जो बाकी की जो बची हुई है वो नहीं है। द थिंग्स दैट आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, यानी जो चीज़ें सांस लेती हैं वो सब क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, एनिमल्स में हमारे डॉग, कैट, ये सब हो गए, है ना, प्लांट्स और ट्रीज हो गए। और तुम्हारे और क्या हुए, बर्ड्स हो गई, जैसे पशु पक्षी, चिड़िया, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। आगे देखो, एनिमल्स एंड, देखो इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स के एग्जांपल हैं। और यहाँ पे देखो, थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव, यानी जो चीज़ें सांस नहीं लेती वो क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। कौन कौन सी थिंग्स हैं, जैसे कि चेयर देखो, स्टोन, रॉक्स, माउंटेन्स, सॉइल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो पत्थर, ठीक है, पर्वत हो गए हमारे, चट्टान हो गई, मिट्टी हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये बैग भी नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, बैग तुम्हारा स्कूल का जो बैग ले जाते हैं ये भी नॉन लिविंग, क्या खाना खाता है ना, ये सांस लेता, तो ये नॉन लिविंग हो गया। आपका ज्योमेट्री बॉक्स क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। आपका लंच बॉक्स क्या हो गया, बुक्स, नोटबुक्स, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है बेटा, समझ आया यहाँ तक। आगे देखो, व्हाट कैन लिविंग थिंग्स डू, यानी जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या क्या कर सकती हैं। तो देखो लिखा हुआ है इसमें, योर पेट डॉग इज़ लिविंग, जो आपका पालतू कुत्ता है, जो आप पालतू आपने अपने घर पे कुत्ता पाला हुआ है, पेट है, पेट डॉग है, वो क्या है, अ टॉय कार इज़ नॉन लिविंग, ये तो हो गया लिविंग, ये जो डॉग है, ठीक है, डॉग क्या हो गया, लिविंग हो गया। और नॉन कार, जो टॉय कार है, यानी जिससे तुम खेलते हो, जो तुम्हारा खिलौना खेलने वाली कार है, वो क्या हो गई, नॉन लिविंग, क्योंकि क्या ये सांस लेती है, नहीं, तो ये क्या हो गई, नॉन लिविंग हो गई। और डॉग क्या हो गया, लिविंग, वो बोलता भी है, बोलता भी तो है, चलता फिरता है, बोलता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिविंग, और ये नॉन लिविंग। इतना समझ में आया तुम्हें। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, अब ये हमें भरने हैं विद द वर्ड्स कैन और कैन नॉट। अब देखो, अब डॉग कैन मूव ऑन इट्स ओन, एक डॉग जो है वो अब खुद चल सकता है, ठीक है, खुद चल सकता है ना वो, लेकिन कार खुद चल सकती है नहीं, क्योंकि जब उसको हम कोई ड्राइवर चलाएगा तभी तो चलेगी। आगे देखो, अ डॉग कैन ब्रीथ, क्या डॉग सांस ले सकता है, हाँ सांस ले सकता है। अ डॉग कैन ईट फूड, क्या डॉग खाना खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। अ डॉग कैन ग्रो, क्या वो बढ़ता जाता है, हाँ, छोटा होता है फिर बड़ा होता है, पपी होता है ना छोटा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। अ टॉय कार कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन, क्या टॉय जो कार है वो क्या वो अपने आप चलती है, नहीं, हम रिमोट से चलाते हैं ना उसको, जो टॉय कार होती है। अ टॉय कार कैन नॉट ब्रीथ, क्या टॉय कार सांस ले सकती है, नो नो, बोला करो बेटा, कैन नॉट। अब टॉय कार कैन नॉट ईट, क्या खाना खाती है वो टॉय कार, नहीं खाती। अ टॉय कार कैन नॉट ग्रो, और ना ही वो ग्रो करती है, क्या वो बढ़ती जाती है अपने आप, नहीं ना। जैसे आप टॉय कार लेके आते हो, क्या वो अपने आप बड़ी हो जाती है कुछ टाइम बाद, नहीं होती ना, क्योंकि वो कैसी चीज़ है, कैसी थिंग है वो, नॉन लिविंग, वेरी गुड। और डॉग लिविंग थिंग, ठीक है, जो चीज़ें सांस लेती हैं वो कौन सी होती है, लिविंग थिंग, और जो सांस नहीं लेती, नॉन लिविंग थिंग। वेरी गुड। ऑल लिविंग थिंग्स हैव फ्यू थिंग्स इन कॉमन, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सब में कुछ थिंग्स कॉमन होती हैं, ठीक है, जितनी भी जो लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है, जो सांस लेने वाली चीज़ें हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन है, सबसे पहले देखो, दे मूव, वो मूव कर सकती है, चल फिर सकती है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम चल फिर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है।
जो एनिमल्स है वो भी मूव कर सकती है। क्या चेयर मूव कर सकती है अपनी जगह से बिना हमारे उठाए वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? नहीं ना। क्यों? बिकॉज चेयर इज Non-living thing. नॉन लिविंग है। दे ब्रीथ, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ यानी सांस ले सकती हैं। दे नीड फूड, उन्हें खाने की ज़रूरत होती है। क्या चेयर और टेबल को खाने की ज़रूरत होती है? No. नहीं। उसके बाद में देखो दे ग्रो एंड चेंज, यानी वो चेंज होते रहते हैं। जैसे जो मनुष्य, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, वो पहले छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। पेड़ पौधा होता है, पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। यानी वो ग्रो यानी बढ़ता भी रहता है और उसमें चेंजेस भी आते रहते हैं। क्या चेयर अपने आप बड़ी हो जाती है धीरे धीरे? छोटी चेयर है तो वो छोटी रहेगी, बड़ी है तो बड़ी रहेगी। टेबल है टेबल ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। समझ में आ रहा है? दे फील रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो उनके चारों तरफ जो चेंजेस होते हैं वो उन्हें फील करते हैं। जैसे मान लो बारिश आ गई तो आपको महसूस होगा ना कि बारिश आ रही है, आप देखोगे उस बारिश को, आपको नहाने मन करेगा बारिश में नहाने का, है ना। या फिर आपको ठंड लगने लगेगी, मौसम बदल जाएगा। लेकिन जो टेबल है, चेयर है, इन सब के साथ ऐसा होता है? नहीं। टेबल बारिश में अगर आपको रख दोगे तो क्या वो उसको ठंड लगेगी, बुखार आ जाएगा? नहीं ना, क्योंकि वो रेस्पॉन्ड नहीं करते वो, क्योंकि वो कैसी चीज़ें हैं? नॉन लिविंग हैं, ठीक है। और हम लोग क्या, ह्यूमन बीइंग्स हुए, एनिमल हुए, प्लांट्स, ट्रीज हुए, दीज आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। Living thing. दे रिप्रोड्यूस, दे हैव लाइफ स्पेन, वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं और उनकी लाइफ भी होती है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स कैसे मूव करते हैं? पहले देखो, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर और शेल्टर। जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, किसके लिए? फूड माने खाने के लिए, वाटर माने पानी पीने के लिए, और शेल्टर यानी रुकने के लिए। उन्हें एक जगह चाहिए होती है। जैसे चिड़िया होती है, बर्ड्स होती है, वो घोंसला बनाती है ना रुकने के लिए। एनिमल्स होते हैं वो जगह जगह छुप जाते हैं। शेल्टर यानी छुपने के लिए, जगह उन्हें रहने के लिए। जैसे हम छत के नीचे रहते हैं, बारिश आएगी तो हम कहाँ, क्या होगा अगर हम छत के नीचे नहीं होंगे तो भीग जाएंगे। तो जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। आगे देखो, एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर एनिमीज़, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज़ से, तो जो उनके दुश्मन होते हैं उनसे बचाने के लिए। मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। जो ये मूवमेंट होता है एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का, इसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज, एनिमल अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। जैसे ह्यूमन्स यूज़ देयर लेग्स टू वॉक, रन एंड जंप। हम लोग क्या हैं? हम ह्यूमन हैं, तो हम क्या करते हैं? अपनी लेग्स का यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए, दौड़ने के लिए और जंप करने के लिए। जैसे हमें दौड़ना है या फिर घूमना है या फिर कूदना है, तो इस सब के लिए हम क्या करते हैं? अपनी लेग्स का यूज़ करते हैं ना। नेक्स्ट देखो, डियर हुआ या लियोपार्ड्स हुए, बफेलोज यूज़ देयर लेग्स टू, ये सब भी क्या करते हैं? अपनी लेग्स का यूज़ करते हैं। कंगारू एंड रैबिट यूज़ देयर लेग्स टू हॉप। मंकी स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री यूजिंग देयर लिम्स एंड टेल, जो उसकी पूंछ होती है उसकी और उसकी जो लेग्स होती हैं उनकी हेल्प से वो क्या करता है? एक पेड़ों पे कूदता है ना, जो मंकी होता है, एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद मोस्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स यूज़ देयर विंग्स टू फ्लाई, जो कुछ कीड़े होते हैं या कुछ जो चिड़िया होती हैं वो अपने पंखों का यूज़ करती हैं। विंग्स का, विंग्स माने क्या होता है? उनके पंख, जो उड़ने के लिए, ठीक है। जैसे मधुमक्खी हुई, ततैया हुआ या चिड़िया हुई, ये सब क्या करती हैं? अपने विंग्स यानी पंख का इस्तेमाल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एनिमल्स किसका यूज़ करते हैं? लेग्स का। ह्यूमन बींग्स किसका यूज़ करते हैं? लेग्स का। एनिमल्स में जैसे डियर है, लियोपार्ड है, लायन है, बियर है, ये सब क्या है? डॉग है, कैट है, ठीक। और जो हमारे बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो किसका यूज़ करते हैं? विंग्स। विंग्स का उड़ने के लिए किसका करते हैं? विंग्स यानी पंखों का, ठीक है। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी एंड नेल, और जो फिश होती है वो स्विम करती है, तैरती है ना, मूव करने के लिए क्या करती है? तैरती है पानी में। स्विम माने क्या होता है? तैरना। स्विम माने क्या होता है? तैरना। किसकी हेल्प से? अपनी बॉडी और बॉडी की हेल्प से, बॉडी एंड टेल की हेल्प से। बर्ड्स लाइक डक्स एंड गीज यूज देयर वेब्ड फीड टू स्विम इन वाटर, जो जैसे बत्तख होती है, तो बत्तख भी क्या करती है? तैरती है ना पानी में, वो भी अपनी बॉडी का यूज़ करती है, ठीक है। सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्नेक्स हुआ, स्नेल्स हुआ, अर्थवर्म्स हुए। अर्थवर्म्स कौन से होते हैं? जो बारिश में मिट्टी में जो निकलते हैं, ठीक है।
डू नॉट हैव लिम्स दे यूज़ देयर बॉडी टू क्रॉल। उनके पास लिम्स नहीं होते तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से ही मूव करते हैं। रेंगते हैं ना, वो रेंग रेंग के चलते हैं, इसलिए। ठीक है। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो हाउएवर देयर लीव्स एंड फ्लावर्स मूव, लेकिन उनकी जो पत्तियाँ होती हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो मूव करते हैं, बढ़ते हैं ना। वो पत्तियाँ पहले छोटी होती है लीव्स, फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। फ्लावर्स पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते जाते हैं, तो वो भी अपनी जगह पर ही मूव करते हैं। ठीक है। यंग सनफ्लावर टर्न टू फेस द सन। जो छोटा सूरजमुखी होता है वो क्या करता है, सूरज की किरणों को लेता है ना। ये क्या है, द टिप्स ऑफ सीडलिंग्स बेंड टूवर्ड्स लाइट, द रूट्स ऑफ प्लांट्स मूव टूवर्ड्स द ग्राउंड टू फाइंड वाटर। जो रूट्स होती हैं, जो पौधों की जड़ें होती हैं, वो ग्राउंड ज़मीन के अंदर रहती हैं ना, वो जड़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, पानी को ढूंढती हैं, पानी की तलाश करती हैं। ठीक, समझ में आया। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, वो वहीं पे मूव करती रहती है। जो उसकी रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं प्लांट्स की, किसके लिए, पानी के लिए, ताकि उन्हें पानी मिले। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। ये पैराग्राफ समझ में आया, इसको रीड करना है आपको अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ओके, चल कर लिए।